हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक नई क्लास नई एक्सरसाइज के साथ आए बेटा, जिसमें आज करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज 5.3। ये एक्सरसाइज आपके चैप्टर नंबर 5 की लास्ट एक्सरसाइज है बेटा। तो पूरा बेसिक और पूरी डिटेल के साथ करने वाले हैं ये एक्सरसाइज 5.3। तो चलते हैं बिना देरी के हुए एक्सरसाइज 5.3 की ओर। जो आपकी एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट सम दिया हुआ है बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है? फाइंड द सम ऑफ द एपीज। यानी कि जो आपकी एक्सरसाइज 5.3 है ना, इस बार हमने सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा, वो जहां पे हम लिख देते हैं जो आपका SN होता है ना, वो n/2 2a प्लस n-1 और डी होता है। यानी कि जे फॉर्मूला लगाने के बाद आपका नंबर ऑफ टर्म का सम आ जाएगा। तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा? तो जो एक्सरसाइज 5.2 में हमने किया था फॉर्मूला, उसमें क्या किया था? an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 और डी। एक्सरसाइज 5.2 में जे फॉर्मूला लगाया था बेटा, इस फॉर्मूले के जरिए हमने लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म, कॉमन डिफरेंस को निकाला था। व्हाट इस बार एक्सरसाइज 5.3 में सम निकालना है बेटा। तो सम निकालने के लिए एक तो आपको SN वाला यानी कि जे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और एक फॉर्मूला आपको SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l लगाना पड़ेगा। l का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म होती है बेटा आपकी एपी की लास्ट टर्म, और इसको an से भी डिनोट हम करते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट सम की ओर बेटा। जो आपका फर्स्ट सम दिया हुआ है ना, इसमें जो एपी गिवन है वो 2 7 12 और लास्ट में 10 टर्म पाया हुआ है। 10 टर्म का मतलब होता है बेटा हम 10 टर्म तक का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट टर्म पता होना ही चाहिए बेटा। जो आपकी फर्स्ट नंबर पे आते हैं ना टर्म, उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, यानी कि ए से डिनोट करते हैं। इसके आगे सेकंड टर्म होती है, इसके आगे थर्ड टर्म होती है। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट टर्म चाहिए बेटा, जो हमारे पास 2 आ चुकी है, और इसके आगे हमको कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है बेटा, जो आपको एक्सरसाइज 5.2 में करवा दिया था। A2 से A1 माइनस करेंगे। A2 हमारे पास 7 है और A1 हमारे पास 2 है, तो माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसके आगे A3 माइनस A2 करेंगे। A3 हमारे पास 12 है और A2 हमारे पास 7 है, तो माइनस करेंगे तो 5। इसमें भी डिफरेंस 5 है और इसमें भी डिफरेंस 5 है, तो आपका कॉमन डिफरेंस 5 आ चुका है बेटा। तो कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं, तो D हमारे पास 5 आ चुकी है। n मीन्स बेटा आपने जितनी टर्म तक का सम निकालना है उसको n कहते हैं। तो 10 टर्म तक का सम निकालना है, तो n की वैल्यू हमारे पास 10 आ चुकी है। तो सम निकालने का क्या फॉर्मूला लिखाया है आपको? SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। तो जहां पे हम वैल्यूज फिल करेंगे, n की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो n को 10 लेंगे। 2a, a मीन्स फर्स्ट टर्म जो हमारे पास 2 आ चुकी है, प्लस n यानी कि 10-1, और कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया है 5, तो जहां पे 5 फिल करेंगे। 2 की टेबल में 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस 10 में माइनस करेंगे 1 तो 9 आ जाएगा, और 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। 5 और प्लस करेंगे 45 प्लस 4 को 49, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 9 का 45 होता है बेटा, 4 5 का 20 प्लस 4 24, यानी कि जो आपका 10 टर्म का सम आया हुआ है ना, वो 245 आ चुका है। तो इस फॉर्मूले में क्या करना था? हमने सम निकालना था बेटा। तो सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है बेटा, तो इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज फिल कर देनी है, तो आपको सम फाइंड हो जाएगा। यानी कि ये आपका
फर्स्ट सम सॉल्व हो चुका है बेटा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर समझ आ चुका होगा। जो आपका सेकंड सम दिया हुआ है बेटा, इस बार जो एपी दी हुई है वो मेंस 37, मेंस 33, मेंस 29 और इसके आगे 12 दिया हुआ है, यानी कि हमने 12 टर्म का सम निकालना है इस बार। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे। जो आपका सम निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा वो n/2 2a n - 1 d होता है। और n की वैल्यू का मतलब होता है कितनी टर्म तक का सम हमने निकालना है। वो हमने 12 टर्म तक का टर्म सम निकालना है बेटा। तो n की वैल्यू 12 आ चुकी है, जहां पे लिखेंगे n की वैल्यू 12 आ चुकी है। और हमको a चाहिए। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। जो आपकी एपी में फर्स्ट नंबर होता है ना, उसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। यानी कि ये आपकी फर्स्ट टर्म आ चुकी है, ये आपकी सेकंड और ये थर्ड। हमको फर्स्ट चाहिए, तो फर्स्ट की वैल्यू कितनी है, मेंस 37। और इसके आगे हमको d चाहिए। d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, a2 से a1 माइनस करेंगे, a3 से a2 माइनस करेंगे। तो a2 से a1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेंस 33 माइनस a1 माइनस 37 है, माइनस 33 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है ना इस एपी में, वो प्लस का 4 आ चुका है। और ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में फिल करेंगे। n की वैल्यू 12 है, इसके आगे फिर n 12/2 2a की वैल्यू हमारे पास माइनस 37 दी हुई है, प्लस n - 1 n की वैल्यू 12 - 1 आ जाएगी। और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, जो हमारे पास 4 आ चुका है। ये तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 74 माइनस का आएगा, प्लस 12 से 1 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। और 11 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44। 6 एज टीज रहेगा, वो प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा माइनस का। और बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 180 आ जाएगा। यानी कि जो आपका 12 टर्म का सम आया हुआ है ना, वो माइनस 180 आ चुका है। यानी कि 12 टर्म तक का हमने सम निकालना था, वो हमारे पास माइनस 180 आ चुका है। तो ये आपका सेकंड सम आपका समाप्त हो चुका है। तो चलते हैं थर्ड सम की ओर। जो आपका थर्ड सम दिया हुआ ना बेटा, वो 0.6 1.7 2.8 और लास्ट में बेटा 100 टर्म का सम निकालने के लिए ये बोल रहा है। यानी कि इस बार जो कि थर्ड सम में हमने 100 टर्म तक का सम निकालना है। तो सबसे पहले जहां पे फॉर्मूला लिखेंगे, बिल्कुल इजी सम है बेटा। तो फार्मूला आपका क्या होता है, n/2 2a n - 1 और d होता है बेटा। तो हमको क्या क्या चाहिए, एक तो n चाहिए। n तो हमारे पास गिवन है, यानी कि 100 टर्म तक का सम हमने निकालना है। और a चाहिए। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। जो आपकी एपी का फर्स्ट नंबर होता है ना, जे वाला, इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। इसके आगे a2 यानी कि सेकेंड टर्म, और इसके आगे थर्ड टर्म होती है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी आ चुकी है, 0.6 आ चुकी है। n हमारे पास 100 आ चुकी है बेटा, क्योंकि 100 टर्म तक का सम निकालना है हमने। और एक d चाहिए बेटा। d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 से a1 माइनस करेंगे। a2 हमारे पास 1.7 है और a1 0.6 है, तो माइनस करेंगे तो 1.1 आ जाएगा। इसके आगे a3 माइनस a2 करेंगे। a3 हमारे पास 2.8 है, माइनस a2 हमारे पास 1.7 है, तो माइनस करेंगे तो 1.1। जहां पे भी डिफरेंस 1.1 आ रहा है आपका, और जहां पे भी डिफरेंस 1.1 आ रहा है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है इस एपी में वो 1.1 आ चुका है बेटा। सभी की सभी वैल्यूज हम फॉर्मूले में फिल करेंगे तो हमारा 100 टर्म तक का सम आ जाएगा। तो n की वैल्यू हमने 100 लेनी है बेटा, जहां पे 100 फिल करेंगे। 2a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, जो हमारे पास 0.6 है,
प्लस n की वैल्यू 100 माइनस 1 और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास 1.1 आ चुका है। ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, 50 आ जाएगा कैंसिल होकर, मल्टीप्लाई करेंगे बीच में 1.2 आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो 99 आ जाएगा, 1.1 आपका एस्टीज रहेगा, 50 1.2 प्लस, और अब 99 को 1.1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, 99 को पहले 1 के साथ करेंगे तो 99 और 99 का 9 लगेगा, 99 को फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 99 9 ऐड करेंगे जो कैरी आए थे, तो 99 में 9 ऐड करेंगे तो 108 आ जाएगा, और जहां पे पॉइंट लग जाएगा 1 नंबर छोड़कर, और इसके आगे हम इन दोनों को प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो कैसे आएगा, 2 प्लस 9 11 पॉइंट आ जाएगा, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 और 1 जे आ जाएगा, यानी कि जो आपका प्लस होकर वैल्यू आई है ना बेटा वो 110.1 आ चुकी है, और इसके आगे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आ जाएगा बेटा 55.0 आ जाएगा, यानी कि जो आपका 100 टर्म तक का सम आया हुआ है ना वो बेटा 5505 आ चुका है, यानी कि 100 टर्म का सम हमने निकालना था वो हमारे पास आ चुका है, 5505 आ चुका है। तो ये आपका थर्ड सम आपका पूरी का पूरा कंप्लीट हो चुका है बेटा। तो चलते हैं फोर्थ सम की ओर। जो आपका फोर्थ सम दिया हुआ ना बेटा, इस बार जो एपी गिवन है वो फ्रैक्शन में दी है इसने, तो 1/15 1/12 1/10, और हमको बेटा 11 टर्म तक का सम निकालने के लिए ये बोल रहा है। सबसे पहले तो एक फॉर्मूला लिखेंगे, तो जहां पे फॉर्मूला सम निकालने का क्या होता है, Sn = n/2 2a ब्रैकेट में n - 1 और d, ये आपका फॉर्मूला होता है सम निकालने का। और हमको क्या क्या चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट हमारे पास टर्म है 1/15, n चाहिए, n का मतलब होता है कितनी टर्म तक का सम आपने निकालना है, तो वो हमने 11 टर्म का निकालना है, तो n की वैल्यू 11 आ चुकी है। इसके आगे हमको d चाहिए, और d का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 करेंगे, a2 हमारे पास 1/12 माइनस a1 हमारे पास 1/15 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा बेटा, और 12 को 60 के साथ डिवाइड करेंगे 5, और 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5, 15 को डिवाइड करेंगे 60 से 4 को 1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई 4, और माइनस करेंगे तो 1/60 आ जाएगा, और इसके आगे a3 माइनस a2 करोगे ना फिर भी 1/60 आ जाएगा, यानी कि सेम डिफरेंस आएगा। तो आपका जो d की वैल्यू है बेटा वो 1/60 आ चुकी है। फिर क्या करेंगे, ये वैल्यूज हम फॉर्मूले में फिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जहाँ पे फिल करेंगे, n का मतलब होता है 11 टर्म का सम निकालना है, तो 11 फिल करेंगे n को, 2a का मतलब 1/15 है बेटा, प्लस n 11 माइनस 1, और d हमारे पास 1/60 है। 11/2 एज टीज रहेगा, क्योंकि बेटा इस बार कटेगा नहीं जी। मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 1 के साथ 2/15, प्लस माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10/60 आ जाएगा बेटा, और ये आपस में कैंसिल हो जाएगी 0 से 0, तो 11/2 2/15 प्लस जहाँ पे क्या बचेगा 1/6 बच जाएगा, और इसके आगे हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इस बार 30 आएगा बेटा, और 15 को 30 के साथ डिवाइड करेंगे 2, और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, 6 को 30 के साथ डिवाइड करेंगे 5, और 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। 11/2 प्लस करेंगे 5 प्लस 4 को 9/30, और मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 11 को 9 के साथ 99, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। ये 3 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा, तो 33 आ जाएगा ऊपर, और नीचे 20 आ जाएगा। जो आपका बेटा 11 टर्म का सम है इस बार वो 33/20 आ चुका है। बिल्कुल इजी सम है बेटा,
बिल्कुल डिट्टो सम है, एक दूसरे के रिलेटेड है बेटा, तो आपको बड़ी आसानी से आने वाले हैं। सिर्फ आपको कंसेप्ट आना चाहिए। कंसेप्ट क्या है, इसमें एक फॉर्मूला है बेटा सम निकालने का, जी आपको याद रखना पड़ेगा और इसमें सभी की सभी वैल्यूज फिल करेंगे तो आपका सम आ जाएगा। बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपके एग्जाम में आने वाला सम है जी, तो आपको छोड़ना नहीं है जी। जी आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है बेटा, तो चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। इसके आगे बेटा आपका सेकंड पार्ट आ जाता है और इसमें क्या लिखा हुआ, फाइंड द सम गिवन बिलो। यानी कि हमारे पास सेकंड पार्ट में बेटा एपी दी हुई है और हमको फिर से सम निकालने के लिए ये बोल रहा है। व्हाट इस बार जो एपी है बेटा इसमें लास्ट टर्म दी हुई है, तो हमको ये नहीं पता कि कितनी टर्म का सम हमने निकालना है, तो हमको n चाहिए। यानी कि सबसे पहले तो ये पता करना चाहिए बेटा कि हमने कितनी टर्म का सम निकालना है। वो कैसे करेंगे बेटा, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाया था स्टार्टिंग में, जो आपका Sn होता है ना, वो n/2 a प्लस l होता है बेटा। l का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, यानी कि an होता है। तो इस एपी में क्या है, लास्ट टर्म दी हुई है, तो लास्ट टर्म दी हुई है, सबसे पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा, an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेटा, an का, जो हमने एक्सरसाइज 5.2 में किया था। जो आपका an होता है ना, वो क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d के बराबर होता है। इसमें a, an और n, d की वैल्यू फिल करेंगे तो आपको n पता चल जाएगा कि हमको कितनी टर्म का सम निकालना है। तो जो हमारे पास जो गिवन एपी है ना बेटा, वो क्या दी हुई है, 7 प्लस 10 1/2, इसके आगे 14 है बेटा, और लास्ट में बेटा 84 दिया हुआ है। यानी कि जो लास्ट एपी में जो लास्ट नंबर है ना, उसको हम an कहते हैं। तो an की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 84 है। फर्स्ट टर्म कौन सी होती है, जो फर्स्ट नंबर पे होता है एपी में, उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, जो हमारे पास 7 दिया हुआ है। और d का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है a2 से माइनस a1 करेंगे। a2 हमारे पास क्या है, 10 1/2 दी हुई है और a1 हमारे पास 7 है बेटा। ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 20 प्लस 1 करेंगे तो 21 आ जाएगा। 21/2 मैथ्स 7 और 7 के नीचे हम 1 लगाएंगे और इसके आगे हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 2 आ जाएगा। 2 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21, 1 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे 2 और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 और माइनस करेंगे तो 7/2 आ जाएगा। और इसके आगे a3 माइनस a2 करोगे ना जब आप, फिर भी आपका डिफरेंस 7/2 आएगा। यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास 7/2 आ चुका है। और ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में फिल करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि हमको पता चल जाएगा कि कितनी टर्म का सम निकालना है हमने। तो जहां पे फिल करेंगे an, और an हमारे पास 84 है, इज इक्वल टू a हमारे पास बेटा फर्स्ट टर्म 7 दी हुई है, इसके n तो हमने निकालना है और d की वैल्यू हमारे पास 7/2 आ चुकी है। 84 7 प्लस का है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा 7/2, माइनस करेंगे तो 77 आ जाएगा। और 2 डिवाइड का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर जे मल्टीप्लाई का हो जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई का है, जे दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा जाकर n-1। जे 7 के टेबल में 77 11 पे आता है बेटा, और 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 22 आ जाएगा। 1 माइनस का है तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा। तो n की वैल्यू जो है बेटा वो 23 आ चुकी है। यानी कि हमको कन्फर्म हो चुका है कि 23 टर्म तक का सम हमने निकालना है इस सम में। तो इस एपी में क्या था, क्या खास था इस सम में, लास्ट टर्म दी हुई थी, हमको सम निकालने के लिए जो बोल रहा था। तो सबसे पहले हम n निकालेंगे, हमको पता चल जाएगा कि कितनी टर्म तक का सम निकालना है हमने, वो हमने निकाल ली है 23। तो अब सम निकालने का क्या फॉर्मूला लगाया था, जो आपका Sn होता है ना,
वो n/2 2a n-1 और d के बराबर होता है। इसमें वैल्यूज फिल करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 23 टर्म का सम कितना होगा। तो जहां पे फिल करेंगे n की वैल्यू हमारे पास 23 आ चुकी है, 23 फिल करेंगे। इसके आगे 2a, a मीन्स फर्स्ट टर्म जो हमारे पास 7 दी हुई है, n की वैल्यू 23 दी हुई है -1 और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस जो 7/2 दिया हुआ है। 23/2 इस बार HT रहेगा बेटा, क्योंकि आपस में कटेगा नहीं जी। मल्टीप्लाई करेंगे 20 में 14 आ जाएगा, माइनस करेंगे 22 7/2 23/2 14 जे आपस में कैंसिल हो जाएगा, 11 आ जाएगा और 11 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आ जाएगा। 23/2 और प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 + 4 11 7 + 1 8 + 1 9 आ जाएगा। और इसके आगे बेटा आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे y2 जो 2 है बेटा उसके साथ डिवाइड, तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 23 टर्म तक का आपका सम आ जाएगा। आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है पहले, फिर 2 के साथ डिवाइड कर देना है, तो आपका 23 टर्म तक का सम आ जाएगा बेटा। इसके आगे बेटा आपका सेकंड सम आ जाता है, और जो इस बार एपी दी हुई है बेटा वो 34 + 32 + 30 और लास्ट में बेटा हमको 10 दिया हुआ है, यानी कि इस बार भी फर्स्ट सम की तरह ये बिल्कुल डिट्टो सम है। आपका लास्ट टर्म दी हुई है, सबसे पहले तो n निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितनी टर्म का सम निकालना है हमने। तो n निकालने के लिए हमको बेटा an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जहां पे जो an होता है वो a + n-1 d के बराबर होता है, और an हमारे पास 10 है बेटा, तो 10 फिल करेंगे। a मीन्स फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 34 है, प्लस n को निकालना है और d आ रहा है, d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या फॉर्मूला लगाया था, a2 से माइनस a1 करेंगे। a2 हमारे पास 32 है, माइनस a1 हमारे पास 34 है, माइनस करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। इसके आगे a3 माइनस a2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 30 माइनस 32, तो माइनस का होकर -2 आ जाएगा, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है इस एपी में बेटा वो -2 आ रहा है। तो जहां पे वैल्यूज फिल करेंगे -2 10 34 प्लस का है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा n-1 और -2 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा माइनस का, और ये -2 मल्टीप्लाई का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 के टेबल में 24 12 पे आता है बेटा, और -1 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास 13 आ चुकी है। तो हमने इस सम में बेटा 13 सम यानी कि 13 टर्म तक का सम निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, जो Sn होता है आपका वो n/2 2a + n-1 d होता है बेटा, जहां पे वैल्यूज फिल करेंगे। n की वैल्यू 13 है, 13 लाएंगे। 2a की वैल्यू हमारे पास 34 है बेटा, इस बार जो एपी में दी हुई थी। n 13 है, -1 और d हमारे पास बेटा -2 आ चुका है। 13/2 एसटीज रहेगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो 68, माइनस करेंगे 12 आ जाएगा बेटा, और 12 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -24 आ जाएगा। 13/2 और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 6 से 2 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, और ये आपस में बेटा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 22 आ जाएगा। और ऐसा 13 = 13 22 और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 26 का 6 लगेगा। 13 को फिर से 2 के साथ करेंगे 26 + 2 कैरी आए थे बेटा, तो 28 आ जाएगा। तो 286 आ चुका है बेटा। हमने
13 टर्म तक का सम निकालना था, वो हमारे पास 286 आ चुका है। तो ये आपका सेकंड सम था बेटा। चलते हैं लास्ट सम की ओर। जो आपका लास्ट सम दिया हुआ बेटा, जो एपी है इस बार, वो -5 प्लस -8 प्लस -11 और लास्ट में बेटा जो लास्ट टर्म दी हुई -230 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमको n चाहिए, तो n निकालने का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, an = a प्लस ब्रैकेट में -1 d होता है। a हमारे पास लास्ट टर्म -230 दिया हुआ है, a हमारे पास फर्स्ट टर्म -5 है बेटा, n को हमने निकालना है और d चाहिए। d कैसे निकालेंगे, a2 से -a1 करेंगे, a2 हमारे पास -8 है, -a1 हमारे पास -5 है बेटा। ये आपस में प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा, यानी कि इस एपी में जो कॉमन डिफरेंस है आपका वो -3 आ चुका है। तो जहां पे -3 फिल करेंगे, -230 -5 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, n-1 -3 प्लस माइनस करेंगे तो 225 आ जाएगा और -3 डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड जाकर बेटा। तो n-1 माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 75 आ जाएगा और -1 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास 76 आ चुकी है, यानी कि इस सम में हमने 76 तक टर्म तक का सम निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, जो आपका फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, Sn ny2 2a प्लस n-1 d होता है और इसमें वैल्यूज फिल करेंगे। n की वैल्यू 76 दी हुई है बेटा, 2a की वैल्यू हमारे पास -5 है, n की वैल्यू 76 दी हुई है और d हमारे पास बेटा कितना आया हुआ था, -3 आया हुआ था। जे आपस में कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे -10 और माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगा, -3 38 आपका एस्टीज रहेगा, -10 और मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 3 5 का 15 होता है, 3 7 का 21 होता है, प्लस 1 ऐड करेंगे 22 माइनस का आ जाएगा बेटा 38 आपका एस्टीज रहेगा और दोनों माइनस का है तो दोनों को ऐड करेंगे बेटा, तो ऐड होगा 235 आ जाएगा माइनस का। और इसके आगे बेटा आपने मल्टीप्लाई कर लेनी है तो आपका 76 टर्म तक का सम आ जाएगा। तो ये आपका बेटा सेकंड पार्ट का लास्ट सम था। इसमें क्या था, हमको एपी दी हुई थी, लास्ट टर्म दी थी इसने, हमको ये नहीं था पता कि कितनी टर्म तक का सम निकालना है। तो सबसे पहले हम n निकालेंगे, n फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपके पास n आ जाएगी और इसके आगे हम सम निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। जो Sn होता है ना वो क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 और d होता है। उस फॉर्मूले में वैल्यूज फिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आज इस क्लास में हमने फर्स्ट पार्ट और 2 पार्ट को कंप्लीट किया है बेटा, पूरा बेसिक और पूरी जीरो डिटेल के साथ हमने पूरा डिटेल के साथ जैसे हम किए हैं बेटा 2 पार्ट किए हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट के साथ आएंगे। तो इस क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।